मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस के पास ही ओपन हुआ है। 9 तारीख को मैंने बताया था आपको कि ये 46,000 के आसपास भी जा सकता है, बट यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, तो हमने एक डाउन साइड का ट्रेड आज बनाया है। हमें डाउन साइड का ही ट्रेड देखना था और हमने एक डाउन साइड का ट्रेड बनाया है। यहाँ पर ये 46,000 का जो कॉल है वो मैंने शॉर्ट किया है। आपको वो दिखा देता हूँ। 161.70 के रेट पे हमें शॉर्ट हुआ है वो। तो वन रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। 161.70 के रेट पे शॉर्ट हुआ है। अभी 152 का प्रीमियम अभी शुरू है उसमें, तो ये यहाँ पर लगा हुआ है। रिकॉर्डिंग शुरू करने में थोड़ा लेट हो गया, बट एक यहाँ पर आप देख सकते हो, इस जगह पर एक सपोर्ट क्रिएट कर सकता है ये। और ये भी एक जो ट्रेंड लाइन है, ये जो सपोर्ट लाइन है, इसके पास भी एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। बट हमें देखना है कि डाउन साइड में अगर आता है तो अच्छा है। 45,500 के आसपास का हम टारगेट पकड़ के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज ए सपोर्ट की तरफ एक्ट कर सकती है, तो यही हम टारगेट पकड़ के चलेंगे। 45,450 से लेकर 45,400 तक का हमारा एक टारगेट हम पकड़ के चलेंगे। तो देखते हैं, अगर ये नीचे आता है, ये प्रीमियम अगर मिलता है हमें, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस भी 50 पॉइंट के आसपास ही देंगे। तो 161.70 का है, तो 162 पकड़ लेते हैं हम। तो यहाँ से हम 50 पॉइंट के आसपास का एक स्टॉप लॉस देंगे। 212 के आसपास हमारा एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 212 का मैं स्टॉप लॉस इस सिस्टम में डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने ट्रिगर जो है वो सिस्टम में लगा दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपके लिए फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, 212 पे हमारा ट्रिगर लगा हुआ है, 161.70 पे हमारी एंट्री है। तो देखते हैं, अगर ये नीचे आता है तो हम यहाँ पर एक अपसाइड के लिए भी ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बट पहले देखेंगे, अगर हमारा टारगेट आ जाता है तो उसके बाद में यहाँ पर प्रीमियम में कितना डीके मिलता है या क्या मिलता है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। 50 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस है। मैं 212 पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारा एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ से हम 50 पॉइंट के आसपास ही पकड़ के चलेंगे। अगर 50 पॉइंट के आसपास हमें मिलता है, 1:1 के हिसाब से अगर मिलता है तो ठीक है। तो कैमरा की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। जो प्रीमियम का चार्ट है वो ऊपर के साइड में, तो अभी आपको दिख रहा होगा 161.70 पे हमारी एंट्री है इस जगह पर। ये हमारा स्टॉप लॉस है। ओके, मैं यहीं पर ये चार्ट लगा के रख देता हूँ। आप प्रीमियम भी वॉच कर सकते हो इस जगह पर। तो ये ट्रेड है। अगर किसी ने पिछले वीडियो अगर देखे नहीं है, पिछले सेशन अगर देखे नहीं है, तो जाकर वॉच कर लो वो भी। 9 तारीख का भी आप सेशन देख सकते हो। 9 तारीख को हमने अच्छा खासा ये मूवमेंट पकड़ा है। तो ये वाला जो यहाँ पर है, हमारा टारगेट था 45,300 के पास था, तो पास टारगेट था हमारा। तो यहाँ पर मैंने बुक कर लिया था पोजीशन। बाद में हमने देखा था कि यहाँ पर 45,500 का भी मैंने टारगेट जो बताया था वो भी हो गया, और उसके बाद में 45,800 के आसपास का भी टारगेट बताया था, तो मार्केट क्लोज हो गया उसके हिसाब से। तो ये 45,750 के आसपास ये जाकर आया है अभी नीचे। तो एक हो सकता है कि हमें एक डाउन साइड में मूवमेंट मिल जाए। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम पकड़ के चल रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर आ जाता है तो हो सकता है कि यहाँ से फिर से टर्न करने के बाद में अपसाइड का मूवमेंट देने की कोशिश करें। तो अभी हम हमारा टारगेट के हिसाब से हम यही पकड़ के चलेंगे। देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये सपोर्ट के आसपास आ चुका है। 45,440 के आसपास ये आ चुका है। आप देखेंगे, अगर यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने के बाद में ब्रेक करता है तो इसके बड़े टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बट देखेंगे यहाँ पर हमें कैसे मोमेंटम मिलेगा, उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ। और यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि ये अपसाइड में निकल जाए। तो अगर ये यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने के बाद ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो फिर हमें नीचे के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि 45,200 के आसपास, 45,300 के आसपास ये पहले यहाँ पर सपोर्ट है। तो यहाँ पर आने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद में अगर ब्रेक किया तो 45,200 से लेकर हमें 45,000 के आसपास का भी हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे अभी यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है, उस पर सब डिपेंड करता है। यहाँ पर प्रीमियम आप देख सकते हो, हमने
यहाँ पर देख लो 161.70 पे शॉर्ट किया, 120 123 122 ऐसा प्रीमियम शुरू है अभी, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है। अब 50 पॉइंट के हिसाब से हमारा था, तो 50 पॉइंट के हिसाब से, एक मिनट मैं ये ऊपर कर देता हूँ, अभी दिख रहा होगा आपको। 50 पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अभी हमें 45 पॉइंट के आसपास हमें मिल रहा है, तो 50 पॉइंट का ही हमारा टारगेट था। तो अगर ये नीचे आने की कोशिश करता है तो मैं होल्ड करने की कोशिश करूंगा। देखो सिंगल क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सिंगल क्वांटिटी के हिसाब से मैं टारगेट के आसपास ही बुक करने के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि हम क्वांटिटी उसमें छोड़ नहीं सकते, ठीक है। बट अगर क्वांटिटी रही हमारे पास तो कैसे होता है, हम कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी हम बुक कर सकते हैं उसमें, और उसके बाद में हम छोड़ सकते हैं, ताकि अगर ये नीचे जाता रहा तो फिर हमें ज़्यादा प्रीमियम मिल सकता है। बट अभी अगर सिंगल लॉट है तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि देखो 45,400 के आसपास का हम टारगेट पकड़ के चल रहे थे, 45,450 से लेकर 45,400 का हम टारगेट पकड़ के चल रहे थे। बट अगर यहाँ पर सस्टेन करने की अगर कोशिश करता है तो उसके बाद में ये ऊपर निकल भी सकता है, तो उसके हिसाब से ही हम देखेंगे कि हमें कैसे बुक करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये प्रीमियम नीचे आ गया, इसलिए मैंने मेरा जो स्टॉप लॉस है, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो मैंने ट्रेल कर दिया 180 के इस पे मैंने ट्रेल कर दिया। यहाँ पर मैंने सिस्टम में डाल दिया, देख सकते हो आप, ट्रिगर 180 पे मैंने ट्रेल कर दिया इसको। ऑलमोस्ट हमें प्रॉफिट के आसपास ही है, इसकी वजह से मैंने ट्रेल किया। अगर ये नीचे जाता रहा, यहाँ पर देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा देख रहा हूँ। बट अगर अगर प्रीमियम हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है तो फिर हम उसके हिसाब से देखें। देखो यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रीमियम भी देखो, प्रीमियम में देखो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट अभी हमें शुरू है। देखेंगे अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो हो सकता है कि ये बड़े टारगेट भी दिखा सकता है नीचे के साइड में, तो वही मैं पकड़ के चल रहा हूँ। देखो 45,400 का जो मैंने टारगेट बताया वो आ चुका है, ऑलमोस्ट आ चुका है, ठीक है। 45,415 के आसपास है, तो 45 का ही हमारा टारगेट, 45,400 का हमारा टारगेट था, तो उसके पास उसके आसपास ही है। तो देखेंगे अगर यहाँ पर कुछ मुझे कंडीशन दिखती है तो उसके हिसाब से ही मैं देखूंगा प्रीमियम में, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 1:1 के हिसाब से मुझे प्रॉफिट हो चुका है। तो अभी अगर कंटिन्यूसली अगर नीचे निकलने की कोशिश करता है तो ठीक है, अगर ये टर्न करने की कोशिश करता है तो फिर मैं पोजीशन निकाल दूंगा। बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बड़े टारगेट भी आ सकता है। देखो 45,300 का भी एक टारगेट है, 45,200 का भी एक टारगेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। और उसके बाद में अगर ब्रेक करता है तो 45,000 का भी एक टारगेट है। तो ये एक डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन को टेस्ट करने भी आ सकता है, ठीक है। पहले भी हमने यहाँ पर डिमांड जोन से एक ट्रेड पकड़ा था ऊपर के साइड में, तो हो सकता है कि ये डिमांड जोन को भी टेस्ट करने आए। बट पहले हमें छोटा टारगेट ही पकड़ के चलना पड़ता है, क्योंकि हमेशा होगा नहीं कि इतने बड़े बड़े मोमेंटम देगा बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली मूवमेंटम करता रहा तो ऐसे होता नहीं है, साइडवेज भी होता है। तो इसके हिसाब से हमें थोड़ा छोटा टारगेट भी पकड़ के हमें चलना पड़ता है। तो देखेंगे अभी प्रीमियम, देखो प्रीमियम अच्छा खासा हमें मिल चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं, इस जगह पर मैं इस जगह पर रिएक्शन देखने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे कुछ भी दिखता है तो फिर मैं पोजीशन को निकाल दूंगा। ओके, अभी इतना प्रीमियम नीचे आ चुका है तो मैंने 120 पे ही ट्रेल कर दिया है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे एंट्री प्राइस से मेरे, अगर एंट्री प्राइस से देखोगे तो 120 के आसपास अगर देखोगे तो 40 पॉइंट के आसपास हमें अभी भी मिल सकता है। ओके, अगर ये टर्न करके भी आता है ऊपर के साइड में तो भी हमें मिल सकता है 40 पॉइंट के आसपास। तो इसलिए मैंने 120 के आसपास अभी ट्रेल कर दिया। आपको सिस्टम में दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो ट्रिगर मैंने 120 पे ट्रेल कर दिया। तो अभी हमें लॉस कोई होने नहीं वाला है, ठीक है। अगर ये नीचे जाता रहा कंटिन्यूसली तो हमें ज़्यादा प्रीमियम मिल जाएगा। तो अगर ये कंटिन्यूसली नीचे जाता रहा तो ये प्रीमियम अच्छे खासे डीके हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा, देखो सिंगल क्वांटिटी है तो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम लेने की कोशिश करेंगे। ओके, ज़्यादा जितना हमें मिल सकता है प्रीमियम उतना हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अभी ये 45,400 का जो टारगेट बोला है वो तो आ गया है। 45,300 का नेक्स्ट टारगेट है, उसके बाद में अगर निकलता है तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि 45,200 के पास हमें तंग करने की कोशिश करें। बट देखेंगे, ये हम देखते कंटिन्यूसली मोमेंटम अगर आता है तो फिर मैं वो कैप्चर करने के बारे में सोचूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी हम पोजीशन को निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ये 44,400 के पास से सपोर्ट कर लेने की कोशिश कर रहा है। तो हमें हमारे जो प्रीमियम है उसके हिसाब से हमें 50 पॉइंट के हिसाब से ज़्यादा मिल रहा है। तो थोड़ा ये कैंडल का वेट करेंगे। अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये वाला कैंडल मुझे ग्रीन बनाने की कोशिश करता है ये कैंडल, तो मैं फिर पोजीशन से निकल जाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखोगे तो प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिल चुका है। 50 पॉइंट ही हमारा एक्सपेक्टेशन था, तो 50 पॉइंट के ऊपर हमें मिल चुका है। तो देखो ज़्यादा लालच करने की भी ज़रूरत है नहीं, सिंगल लॉट से ही हम ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। देखो ठीक है, ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, मैं निकाल देता हूँ। ये मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया।
क्योंकि अगर ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं तो फिर हाथ से जाने देने में कोई फ़ायदा है नहीं। ओके, मैंने पोजीशन को निकाल दिया, आप देख सकते हो। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ऑर्डर देख लो, 161.70 पे मैंने एंट्री बनाई थी, 96.35 पे मेरा एग्जिट है। यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हो आप, 980 का हमारा प्रॉफिट हुआ है। अभी अगर हम यहाँ से हमें कुछ कंडीशन अगर दिखती है तो हम एक अपसाइड के लिए ट्रेड देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं लूंगा नहीं लूंगा उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो भी मैं बताऊंगा आपको, अगर मैं ट्रेड नहीं लेता तो भी आपको मैं, अगर कुछ कंडीशन बनती है वो भी आपको बता दूंगा मैं। तो अभी हम शुरू ही रखते हैं रिकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, 10 ही बजे है। तो हो सकता है कि हमें और एक दूसरे साइड का भी एक मोमेंटम दिख सकता है, या फिर हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे अगर कुछ सस्टेन नहीं करता है और यहाँ पे ब्रेक करता है तो हमें बड़े टारगेट भी देखने के लिए हमें मिल सकते हैं आज के दिन। तो इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग शुरू रखूंगा। ओके, तो आप देख सकते हो जो मैंने 45-200 का जो टारगेट बोला है वो उसके आसपास आ चुका है, ये आप देख सकते हो इसमें। ओके, और प्रीमियम देखो, प्रीमियम भी नीचे आ चुके हैं, बट मैंने पोजीशन थी नहीं मेरी इसमें, अभी एक ही लॉट है अपना, तो उसके हिसाब से हमने पोजीशन निकाल दी थी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, तो हो सकता था कि यहाँ से ऊपर जाए। पर ये अभी ब्रेक करने के बाद में ये देख सकते हो आप 45-200 के आसपास ये आ चुका है। अभी हमारा एक नेक्स्ट टारगेट है 45,000 का। तो अगर ये 45,000 का भी टारगेट दे देता है तो फिर अच्छा खासा ये मोमेंटम हो जाएगा आज का। अगर आप मोमेंटम इसका देखोगे तो मैं टॉप से अगर पकड़ूंगा तो ये 500 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हो चुका है इसका। हमारा हाँ हो गया, देखो 45,200 का भी हमारा टारगेट हो गया। ओके, तो अभी हमारा बस एक ही टारगेट बचा है 45,000 का। तो अगर ये भी टारगेट हो जाता है मोमेंटम में तो फिर तो आज मज़ा ही आ जाएगा। प्रीमियम भी आप देख सकते हो। ओके, देखो मुझे प्रीमियम का इतना कुछ लगता नहीं है। देखो कैसे, अगर हमने डिसाइड किया है कि हमारा 1:1 के हिसाब से अगर हमारा ट्रेड है, तो अगर हमारा 1:1 के हिसाब से अगर ट्रेड है तो हमें उसके हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। देखो प्रीमियम तो कम ज़्यादा होते रहेंगे। अगर आप ये देखोगे कि प्रीमियम अभी कम हो रहा है, ये नीचे जा रहा है और प्रीमियम कम होते जा रहा है, हमने प्रॉफिट हम ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते थे, तो अगर इसके हिसाब से देखोगे तो आपको रिग्रेट ही होगा हमेशा। क्योंकि अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता और मैंने बुक नहीं किया होता तो उसके बाद में क्या होता, प्रीमियम कम हो जाता। उस दिन आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पर बताया था आपको 9 तारीख को, अगर 9 तारीख के सेशन में आपने देखा होगा तो मैंने यहाँ पर ही बुक किया। ओके, उसके बाद में ये ऊपर की साइड में गया, प्रीमियम अच्छे खासे डीके हुए उसमें। बट यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर मैंने यहाँ पर बुक नहीं किया होता तो मेरे वो जो बाइंग प्राइस था उसके पास आ चुका था प्रीमियम। ओके, तो उसके बाद में क्या होता, मैंने ट्रेल कर लिया होता उसमें, मुझे उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। उसके बाद में क्या होता, ट्रेल करने के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता और मुझे प्रीमियम जितना मिल रहा था उससे कम मिलता। अभी ये इसके बाद में ऊपर गया, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अगर हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम उसके हिसाब से हम सोच सकते हैं। क्वांटिटी अगर ज़्यादा रही तो उसके हिसाब से मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप जो टारगेट है उसके पास में बुक कर सकते हो और कुछ क्वांटिटी छोड़ सकते हो, ताकि अगर ये नीचे जाता रहा कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में जाता रहा तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। बट अगर सिंगल क्वांटिटी है, देखो सिंगल लॉट में प्रॉफिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, इतना ईजी नहीं है। देखो मैं जो प्रिडिक्ट करता हूँ उसके हिसाब से मेरा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो देखो आप देख सकते हो मैं डायरेक्शनल ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन सेल भी अगर कर रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग भी कर रहा हूँ तो भी मैं डायरेक्शनली कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों साइड से मैंने सेल नहीं किया है। तो उसके हिसाब से मुझे सोचना पड़ता है कि अगर मैं सिंगल लॉट से अगर कर रहा हूँ तो सिंगल लॉट में मुझे कहाँ पर बुक करना है। हो सकता था कि यहाँ पर मैंने आपको 45,400 का एक टारगेट बताया था, क्योंकि यहाँ पर एक जो सपोर्ट था, इस एक सपोर्ट लेने के बाद में ये यहाँ से ऊपर जा सकता था। क्योंकि होता क्या है, अगर मैं उसके पीछे का लॉजिक बताऊँ आपको, तो ये देखो यहाँ पर ब्रेकडाउन आया है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकडाउन आया है। तो होता क्या है, ये एक सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग एंटर हुए होंगे। तो उसके हिसाब से आप कैसे सोच सकते हो कि एंटर हुए होंगे तो हो सकता है कि इनको ट्रैक करने के लिए ऊपर की साइड में जा सकते हैं। ओके, नहीं गया वो डिफरेंट बात है, बट जा सकता था, ठीक है। तो अभी ये कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, बट हमने बुक करने के बाद में ये नीचे जा रहा है। तो अभी हमने जो टारगेट भी प्रिडिक्ट किया था उसके हिसाब से 45,200 का टारगेट भी आ गया, और अभी एक 45,000 का एक टारगेट पेंडिंग है। तो देखेंगे अगर ये भी टारगेट हो जाता है तो आपको सीखने को तो मिलेगा कि हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ही मैंने ट्रेड बना लिया, क्यों बनाया, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास था। मैंने आपको हमेशा बताया है कि रेजिस्टेंस के पास है तो हम आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है।
अगर सपोर्ट के पास में है तो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि मैं कैसे ट्रेड फाइंड आउट करता हूँ। देखो एनालिसिस अगर आप करते हो, जितना सिंपल आप रख सकते हो उतना सिंपल रखो, आप उसके हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। बट आपको समझना पड़ेगा कि हमको कहाँ पर क्या देखना है। देखो यहाँ पर मैंने देखा कि इस जगह पे आप देख सकते हो एक सपोर्ट था। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस जगह पर एक सपोर्ट था और यहाँ पे इसने जो फॉल आया था यहाँ पर ही सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर जाने की कोशिश की। अभी ये सपोर्ट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से बाइंग आई है तो हो सकता है कि यहाँ से सेलिंग भी आए, क्योंकि यहाँ पर अगर पहले बायर बैठे थे तो अभी सेलर भी तो बैठ सकते हैं। और अगर इस जगह से देखोगे तो इसमें यहाँ पे ब्रेक कर दिया था और ये मोमेंटम था, वन डायरेक्शनल मोमेंटम था, अच्छा खासा मोमेंटम दिया। अगर यहाँ से मैं गिनूंगा तो ये 800 साढ़े 800 पॉइंट के आसपास मोमेंटम था। अगर ये मोमेंटम होने के बाद में भी आप अगर सोचोगे कि नहीं मुझे अभी अपसाइड में ही देखना है, अपसाइड में देखना है, ठीक है, मैंने 46,000 का एक टारगेट आपको बताया था। बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, तो हो सकता था कि ये पहले रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आने की कोशिश करें, जो प्रॉफिट बुकिंग आती है उसके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग आए एक, और उसके बाद में एक अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम दे। तो उसके हिसाब से आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि कैसे मार्केट को देखा जाता है। नॉर्मली रिटेलर कैसे देखते हैं कि अगर ब्रेकआउट हुआ तो फिर ऊपर चला जाएगा, ब्रेकडाउन हुआ नीचे चला जाएगा, ये पैटर्न ब्रेक हुआ उसके हिसाब से वो कंटिन्यूसली मोमेंटम करेगा। बट वैसे होता नहीं है मार्केट में। आपको मार्केट में थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ता है। जो आपके माइंड में आ रहा है कि आपको लग रहा है कि ऐसे होगा, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप में सोचना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आपकी अगर एनालिसिस अच्छा है, ओके, आपका एनालिसिस अच्छा है, आप कंटिन्यूसली वो एनालाइज करते आ रहे हो, बैक टेस्ट करते आ रहे हो उसमें, और उसमें अच्छा खासा रिजल्ट आपको आ रहा है, तो फिर आपको उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में जा सकता है। बट मैक्सिमम आपने देखा होगा कि रिटेलर मैक्सिमम लॉस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको दिखाया जाता है कि क्या करने वाला है मार्केट, ठीक है, और होता उसके उल्टा ही है। तो आपको अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा होगा मार्केट कैसे काम करता है, तो फिर आपको नॉलेज गेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, वीडियो वॉच करो आप। अगर मेरे सेशन भी अगर आप देखोगे, ठीक है, मैंने इतने सेशन डाले हैं, 8 तारीख से मैंने सेशन डालना शुरू किया। अभी आज की 12 तारीख है, ठीक है, 8 तारीख को एक ऑलमोस्ट एक महीना हो गया हमारा। ठीक है, तो आपने उसमें देखा होगा कि मैंने कितने बार प्रिडिक्ट किया और कितने बार कंटिन्यूसली हमें प्रॉफिट ही हुआ है। अगर आप देखोगे कि मैंने 8 तारीख से शुरू किया, बट मैंने आई थिंक 18 तारीख से इसमें ट्रेड करना शुरू किया। जो अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें 18 तारीख से मैंने शुरू किया। तो 18 तारीख से लेकर आई थिंक 2 तारीख को मुझे एक स्टॉप लॉस हुआ था। 2 तारीख या 1 तारीख को कुछ तो भी मुझे, हाँ यहाँ पर सॉरी 2 तारीख को देख सकते हो, इस जगह पर हमने एक ट्रेड बनाया था। वो गया हमारे डायरेक्शन में, जो मैंने जो टारगेट प्रिडिक्ट किया था उसके पास ही गया, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में गया वो। ठीक है, तो एक एक इतना दिन कंटिन्यूसली हम प्रॉफिट करने के बाद में एक हमें स्टॉप लॉस हुआ। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो मुझे कंटिन्यूसली प्रॉफिट ही है। ठीक है, कोई भी लॉस नहीं है अभी तक। आज के दिन भी आपने देखा हो तो आज भी हमें प्रॉफिट ही है। ठीक है, वो सिंगल लॉस है हमारा, वो भी थोड़ा गलती की वजह से हो गया। थोड़ा वो कंटिन्यूसली मोमेंटम, ड्रास्टिक मोमेंटम आया, इसकी वजह से वो चला गया। बट ठीक है, स्टॉप लॉस भी होने वाले हैं आपके। ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं जाएगा ऐसा हो नहीं सकता मार्केट में। आप कितना भी अच्छा 100% आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट कभी कभी वियर्ड बिहेव करता है, वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। उस दिन आप सोच लेना कि अगर मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है भाई तो ठीक है, ठीक है, मुझे मार्केट से फाइट नहीं करना है। आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से फाइट मत करो। अगर वो पैसे ले, अगर आपको कंटिन्यूसली वो पैसे दे रहा है और एक दिन वो पैसे लेकर जाना चाहता है तो दे दो उसको और निकल जाओ मार्केट से। ठीक है, क्या होने वाला है, नेक्स्ट दिन आ जाओ ना मार्केट में फिर से, नेक्स्ट दिन आप प्रॉफिट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट दिन हो सकता है कि वो आपका जितना स्टॉप लॉस गया उसके भी डबल दे दे, बट आप उसी दिन आपको रिकवर करना है और उसी दिन आपको सब कुछ प्रॉफिट करना है। तो फिर वैसे होगा नहीं मार्केट, क्योंकि मार्केट डिफरेंट काम करता है। आप सोच के चलो। ओके, देखो अभी एक टारगेट हम देख के चलेंगे। अगर हो सकता है ये अगर आ जाए आज हमारा 45,000 का टारगेट, तो फिर बड़ा मोमेंटम आ जाएगा बैंक निफ्टी में। ओके, ये अच्छा खासा 700-800 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हो सकता है। तो देखेंगे। अभी ये भी हमारा टारगेट था। देखो ऑलमोस्ट हमारे 3 टारगेट तो हो चुके हैं। देखो यहाँ पर मैंने 45,400 का एक टारगेट बताया, 45,300 का एक टारगेट बताया, 45,200 का टारगेट बताया, तो वो तीनों टारगेट हो चुके हैं। ठीक है, एक ही टारगेट बचा है, क्योंकि अभी यहाँ पर डायरेक्टली अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये सपोर्ट छोड़ने के बाद में सीधा डायरेक्ट 45,000 के पास ही ये हो सकता है कि मोमेंटम दे।
बट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मोमेंटम अच्छा खासा दे दिया इसने ऊपर से। अगर देखोगे तो यहाँ पर 600 पॉइंट का मोमेंटम है, तो हो सकता है कि यहाँ से टर्न करने की कोशिश करें, बट मैं एक टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। देखो मैं ट्रेड में तो हूँ नहीं, अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो मैं ट्रेड में हूँ नहीं, एक ही सिंगल क्वांटिटी रहती है तो आप ट्रेड में नहीं है। बट जो हमने प्रिडिक्ट किया तो हो सकता है कि उसके डायरेक्शन में जा सकता है, तो इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर मैंने दिखाया था कि प्राइस एक्शन कैसे क्रिएट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, यहाँ पर एक सपोर्ट था, मैंने सपोर्ट ड्रॉ करके रखा था। बट मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर इतना ज़्यादा फॉल आया है तो फिर मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा नहीं उस दिन, तो इसलिए हमने वही बाइंग का ट्रेड बनाया नहीं। फिर यहाँ पर थोड़ा उसने सस्टेन करने की कोशिश की और फिर से एक ब्रेक किया। ये देखो यहाँ पर फिर से ब्रेक किया, यहाँ पर थोड़ा सस्टेन किया और बाद में फिर नीचे गिर गया। तो अगर ऐसा मार्केट भी आता है तो आपको कैसे सोचना है, आपको उसके खिलाफ जाना है या नहीं जाना है, वो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। आप जैसे जैसे वॉच करोगे वीडियोस को तो आपको समझ में आते जाएगा। बट आप देखो, या प्रॉफिट देखने के लिए सिर्फ वीडियो देखोगे तो फिर उससे कोई फायदा है नहीं। आप नॉलेज गेन करने के लिए देखो। मैं आपको इसलिए प्रॉफिट दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको देखो कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो सकते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, एनालिसिस परफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी रहती है, 70-80% की प्रोबेबिलिटी रहती है, 90% की प्रोबेबिलिटी रहती है। कोई कोई 50% या 40% की भी अगर प्रोबेबिलिटी रहे उसकी, तो भी वो प्रॉफिट कर सकता है। ठीक है, बट आप को समझना पड़ेगा कि कितने ट्रेड लेने हैं आपको, उसके हिसाब से आप देखो। वीडियो को पूरा वॉच करो, नहीं तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपने पिछले वीडियो, अगर पिछले सेशन अगर देखे नहीं होगे तो आप वो भी जाकर देख लो। ठीक है, अगर आज आज का कोई वीडियो अगर मेरा देख रहा है तो पिछले सेशन भी जाकर वॉच करो, क्योंकि डिफरेंट देखो अलग अलग दिन अलग अलग कंडीशन बनती है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। तो मैंने कंटिन्यूस सेशन डाले, आई थिंक 30 तारीख का कोई सेशन था नहीं, वो मैंने यूट्यूब पे जो कम्युनिटी टैब है उसमें मैंने अपडेट कर दिया था। और ये वीडियो आने से पहले मैं कम्युनिटी टैब में बता देता हूँ कि कितने बजे वीडियो रिलीज होने वाला है, कितने बजे वीडियो आने वाला है, तो वो भी मैं कम्युनिटी टैब में बता देता हूँ, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। देखो अभी अभी तो रिकॉर्डिंग चालू है, बट मैं जो रेंडर करने के बाद में, एडिट करने के बाद में मैं वीडियो जो डालूंगा तो उसके मैं 2 घंटे पहले भी आसपास मैं डाल देता हूँ कम्युनिटी में, तो आपको पता चल जाएगा पहले से कि क्या हो गया है। बट देखो, प्रॉफिट हो या लॉस आपको हर एक वीडियो देखना है, और मैं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जो भी होगा मैं रोज सेशन अपडेट करूंगा। ठीक है, मुझे लॉस भी हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रेडर है हम, तो लॉस होने वाला है, हर दिन प्रॉफिट में होता नहीं है, बट हम एक कंटिन्यूस प्रॉफिट में रह सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और लॉसेस भी हो गए तो उससे डरना नहीं है। ठीक है, कैसे उसको एनालाइज करना है वो भी देखेंगे। देखो लॉस होता है तो उसके बाद में भी हमको सीखने को मिलेगा, क्योंकि लॉस होने के बाद आप वो एनालाइज करने की कोशिश करते हो कि क्यों लॉस हुआ। ठीक है, उसमें आपको एक सीखने को मिलता है, क्योंकि डिफरेंट कंडीशन कुछ तो भी बन जाती है। यहाँ पर मुझे लॉस हुआ तो उसके हिसाब से मुझे दिख रहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ है वो कम है, तो भी मैंने यहाँ पर ट्रेड बना लिया। हो सकता था कि थोड़ा सा मैं रुक जाता तो ये मोमेंटम कंटिन्यूस ऊपर जाने के बाद में मुझे यहाँ पर ट्रेड मिल जाता। ठीक है, इस जगह पर मुझे एक ट्रेड मिल जाता। बट ठीक है, वो आप लॉस होने के बाद में ही एनालाइज करते हो, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो आप वैसे एनालाइज नहीं करते हो, और मैं जैसे एनालिसिस करता हूँ उसके हिसाब से मुझे पता रहता है कि क्यों मैंने ट्रेड लिया है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने ट्रेड क्यों लिया, तो फिर तो आपको सब कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपने इस दिन क्यों ट्रेड किया है, क्या उसका रीज़न था। देखते हैं अभी ये कैसे रिएक्ट करता है। एक हम टारगेट के लिए देखेंगे 45,000 के, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अगर अपसाइड में भी एक ट्रेड अगर कुछ दिखाता है, कुछ कंडीशन बनाता है, तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हो जो मैंने 45,000 का जो टारगेट बोला था वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हमारे कंप्लीट टारगेट हो चुके हैं। तो पहले मैंने 45,400 का टारगेट बोला था, वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में मैंने 45,200 का टारगेट बोला था, वो भी कंप्लीट हो गया। और अभी थोड़ा टाइम वेस्ट करने के बाद में ये 45,000 का भी हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। हम ज़्यादा अभी देखेंगे नहीं, और मैं अपोजिट साइड का कोई ट्रेड करने नहीं वाला हूँ। हाँ, मैं प्रीमियम आपको दिखा देता हूँ। जो हमने प्रीमियम लिया था 161.70 पे, मैंने जो प्रीमियम लिया था उसका अभी रेट शुरू है 47। ठीक है, कम हो गया, बट हमने वो 96.35 पे निकाला था, तो उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं। बट हाँ, प्रीमियम
के हिसाब से आपको दिखाना चाहता था मैं, और जो टारगेट था हमारा 45,000 का वो भी। तो अगर क्वांटिटी अगर होती तो क्वांटिटी के हिसाब से हम कैसे ट्रेड करते थे, अगर क्वांटिटी अगर होती मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी अगर मैं ट्रेड करता तो मैं जो मेरा 45,400 का जो टारगेट था वहाँ पर मैं कुछ क्वांटिटी मेरी बुक कर लेता, बाद में जो 45,200 के पास जो मेरा टारगेट था वहाँ पर मैं कुछ क्वांटिटी बुक कर लेता और बाद में मैं छोड़ देता, ताकि अगर ये नीचे जाता रहा तो मुझे मैक्सिमम प्रीमियम मिल सकता था। तो अभी 45,000 का जो टारगेट है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है आज के दिन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।